दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा समय आता है जब बड़े से बड़ा शुभ कार्य भी रोक दिया जाता है। विवाह नहीं, गृह प्रवेश नहीं, नई शुरुआत नहीं, यहाँ तक कि कई लोग नया व्रत तक शुरू नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा कोई समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है और अगर हम उस समय कुछ गलत कर दे तो क्या उसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं? आज हम बात करेंगे खरमास के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी जानते हैं। खरमास क्या है? सनातन धर्म के अनुसार जब सूर्य देव गुरु की राशियों में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष काल शुरू होता है जिसे कहा जाता है खरमास। साल में यह 2 बार आता है। पहला जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। 2026 में यह समय 14 मार्च से 14 अप्रैल तक रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है, लेकिन जब सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा कमज़ोर मानी जाती है और इसी कारण इस समय मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इस समय कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए? खरमास में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से हमेशा बचने की सलाह दी जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, सगाई या तिलक, नया व्रत शुरू करना, क्योंकि ये सभी कार्य जीवन के बड़े संस्कार माने जाते हैं और शास्त्र कहते हैं इनकी शुरुआत हमेशा सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं नवरात्रि तो आ रही है तो इस समय सब काम कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। चैत्र नवरात्रि कई बार खरमास के बीच में ही आती है और नवरात्रि का समय देवी शक्ति की साधना के लिए होता है, न कि विवाह या गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए। यही वजह है कि विद्वान लोग इस समय केवल भक्ति और साधना पर ध्यान देते हैं। कौन से काम कर सकते हैं? अब सवाल आता है, क्या खरमास में सभी काम बंद हो जाते हैं? नहीं, जीवन कभी रुकता नहीं। इस समय आप कर सकते हैं धार्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन, कथा, पूजन, हवन, सत्यनारायण कथा, वाहन खरीदना, भूमि या घर बुक करना, यानी दुनिया के जरूरी काम चलते रहते हैं। बस उन कार्यों से बचना चाहिए जो जीवन के बड़े संस्कार माने जाते हैं। खरमास का असली उद्देश्य, असल में खरमास का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन में कभी कभी रुक कर आत्मचिंतन भी जरूरी है। यह समय है पूजा का, साधना का, आत्मशुद्धि का। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों, जब 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास का समय आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस समय को भक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा में बदल दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति खरमास में ईश्वर का स्मरण करता है उसके जीवन से कई अदृश्य बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और गहरी बातें जानना पसंद है तो जुड़े रहिए झलक दिव्य ज्ञान के साथ। नमस्कार।